नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे फतेहपुर के रहने वाले नवीन जी ने भेजी है। ये कहानी पेंटिंग कहानी का आखिरी भाग है। दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने पेंटिंग कहानी के पहले के भाग नहीं सुने हैं तो जल्दी से जाकर सुन लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पेंटिंग कहानी का चौथा और आखिरी भाग। अचानक ही फिर से वही माहौल दोबारा डरावना बनने लगा जैसे पहले हुआ था। जानवरों की आवाजें तेज हो गई थी। हवा की गति में भी परिवर्तन आ चुका था। पत्तों की सरसराहट और झिंगुरों की तीखी आवाज पूरे वातावरण को और भी भयानक और डरावना बनाने लगे। वे सभी पहले भी इस तरह की घटना से गुजरे थे, फिर भी उन सभी की हालत खराब हो रही थी। निभाना की गोद में हीना का सर रखा था, वो बेहोशी थी। बाकी लोग भी निभाना के हाथों में हाथ रखे थे, जिस पर निभाना ने वो अभिमंत्रित माला पकड़े रखा था। दिवेंदु का डेमी की आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया लगातार चलती रही और एक बार फिर बड़े जोर की बिजली कड़की। सब कोई चौंक पड़ा, लेकिन समझ आते ही सबकी निगाहें उस गैजेट्स पर गई जिससे आवाज आ रही थी, जो अभी उन सबके समझ के बाहर थी। आओ डेमी, आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ डेमी, तुम्हें आना ही होगा। और ऐसा ही हुआ। एक बार फिर डेमी की आवाज उस स्पीकर नुमा गैजेट से निकलने लगी, जो साफ तो ना थी, गुर्राहट भरी थी। डेमी, मैं देवेंदु हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं डेविडसन के बारे में भी सब जानता हूँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये भी जानता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ, वरना यूं ही भटकते रहोगी। चुप! एक गुर्राहट भरी आवाज उस स्पीकर नुमा गैजेट से निकली, जैसे डेमी को देवेंदु की बात अच्छी ना लगी हो। देवेंदु कुछ देर के लिए खामोश हो गया। हाँ, मैं डेमी हूं, बोल, मुझे क्यों बुलाया है? वही गुर्राहट भरी आवाज स्पीकर से आई। मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। तुम इतने बरसों से भटक रही हो क्योंकि तुम्हारा अंतिम क्रियाक्रम नहीं किया गया। अगर तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हारा अंतिम संस्कार करके तुम्हें मुक्ति दिलवा सकते हैं। तू क्या मुझे मुक्ति दिलाएगा? अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। डेमी की आवाज उस स्पीकर नुमा गैजेट से आई। मैं तुम्हारी मौत की वजह जानता हूँ डेमी। डेविडसन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम नहीं चाहती कि उसके किए की सजा उसे मिले? डेविडसन! एक बहुत ही भयानक चीख चारों ओर गूंज उठी। ऐसा लगा कि वो सामने ही खड़ी हो। सबकी सांसें थम सी गई, रोंगटे खड़े हो गए, गला सूख गया। डेमी, डेमी, क्या हुआ? बोलो डेमी! देवेंदु चीखते हुए पूछ रहा था। कुछ देर के सन्नाटे के बाद गैजेट्स पे लगी बत्तियों में हरकत हुई और डेमी की आवाज फिर गूंजी। मुझे बदला चाहिए, बदला। मैं दिलाऊंगा बदला, मगर तुम्हें मेरा साथ देना होगा, देवेंदु ने कहा। बोलो, क्या मदद चाहते हो? डेमी की आवाज गूंजी। देवेंदु को यकीन नहीं हो रहा था कि डेमी इतनी जल्दी मान जाएगी। वो खुश होकर बोला, डेमी, डेविडसन की आत्मा अब इस लड़की को परेशान कर रही है, इसकी जान लेना चाहती है, जैसे तुम्हारी ली थी। तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मुझे डेविडसन को बुलाना पड़ेगा और उसे अपनी मंत्र शक्ति से जलाकर भस्म करना होगा, पर उसके लिए तुम्हारी उपस्थिति का जाल बुनना पड़ेगा। वो बहुत चालाक है, ऐसे हाथ नहीं आने वाला। तो बताओ
मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करूंगी, बस मुझे उसे तड़पते हुए देखना है। डेमी की आवाज गूंजी। मुझे तुम्हारे शरीर के अवशेष चाहिए जो यहीं कहीं पड़े हुए हैं, बरसों से जो मुक्ति की राह देख रहे हैं, देवेंदु ने कहा। वो तो खाई में उसी जगह पड़े हैं जहां डेविडसन ने मुझे फेंका था, डेमी ने कहा। पर हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? देवेंदु ने पूछा। यहां से उत्तर दिशा में कुछ दूर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच एक छोटा पत्थर का टुकड़ा है। वहीं से एक पथरीला रास्ता है जो सालों से उग रही घास फूस में दब गया है। उस रास्ते को खोजकर उसी के सहारे तुम खाई में उतर जाना। वो रास्ता तुम्हें मेरे अवशेषों तक ले जाएगा, डेमी ने कहा। ठीक है, हम तुम्हारे अवशेषों को लेकर यहीं आएंगे, फिर डेविडसन की आत्मा को उन्हीं के सहारे बुलाकर भस्म कर दूंगा, देवेंदु ने कहा। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, गुर्राते हुए डेमी की आत्मा ने जवाब दिया। और एकाएक गैजेट की बत्तियां बंद हो गई और वातावरण में मरघट सी खामोशी छा गई। सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो और ना कोई हो। अचानक हीना की कराहट ने उस सन्नाटे को तोड़ा। शायद उसे होश आ रहा था। निभाना ने पानी की बोतल निकालकर हीना के मुंह में लगा दिया। हीना आंखें बंद किए ही आधे से ज्यादा बोतल खाली कर गई। तब उसकी जान में जान आई। उसने आंखें खोला तो निभाना का चेहरा सबसे पहले दिखा। साथ में दिव्या और जिया हरदीप के साथ बैठे दिखे। देवेंदु आंखें बंद किए कुछ बुदबुदाता रहा। क्या हुआ यहाँ? इतना सन्नाटा क्यों है? हीना ने आंखें खोलते ही निभाना से पूछा। कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम चाहो तो आराम करो, निभाना ने जवाब दिया। तो हीना के समझ में ना आया, फिर भी वो खामोश ही रही। इधर देवेंदु की मंत्र प्रक्रिया चालू रही। अब सभी को देवेंदु के अगले कदम का इंतजार था। सबकी नजर उसी पर लगी हुई थी। कुछ लम्हों के बाद देवेंदु ने अपनी आंखें खोली। जैसा कि तुम सबने देखा और सुना, डेमी की आत्मा ने खुद आकर अपना पता बता दिया है, जहां पर बरसों से उसके शरीर के अवशेष पड़े पड़े मुक्ति की राह देख रहे हैं। जब तक उन अवशेषों को सही ढंग से उनका क्रियाक्रम नहीं किया जाता, तब तक न डेमी को शांति मिलेगी और न ही आप लोगों को डेविडसन से मुक्ति। इसलिए अब हम लोगों को उसके द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर उसके अवशेषों को इकट्ठा करना होगा और फिर डेविडसन की आत्मा को बुलाकर उसके सामने इनका अंतिम संस्कार। तभी आप सभी सुरक्षित हो पाएंगे। सबने एक दूसरे का चेहरा देखा और आंखों ही आंखों में सहमति जताई, सिवाय हीना के, क्योंकि हीना को ठीक से पूरी बात पता ही नहीं थी और उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं दिख रही थी कि वो उन लोगों के साथ जाकर उस पथरीले और खतरनाक रास्ते से जा सके। ठीक है, हम तैयार हैं, हरदीप बोला। गुड, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आप लोगों को जिस काम पर जाना है वो काम सुनने में आसान लगता है, पर हकीकत में ये खतरनाक और जान जोखिम में डालने वाला है। डेमी की आत्मा ने जो जगह बताई जहाँ पे उसके शरीर के अवशेष पड़े हैं, वो जगह बरसों से वीरान पड़ी है, जो जंगल के बीचों बीच से निकलती है, जहाँ पर आपको जंगली जानवरों के साथ साथ जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि जंगल में कई अतृप्त भटकती हुई आत्माएं भी हों जो आपके रास्ते की बाधा बने। वहाँ आपको बहुत ही समझदारी
और संयम के साथ उन सब का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप में से किसी ने भी एक छोटी सी भी गलती की, उसका परिणाम आपकी जान भी ले सकता है। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह जान और समझ लें। मैं आपके साथ वहां मौजूद नहीं रहूंगा। हीना को छोड़ आप चारों लोग वहां जाएंगे। हीना यहीं पर मेरे पास ही मौजूद रहेगी, क्योंकि हीना का वहां जाना उसकी मौत को दावत देने के बराबर है। जब तक आप डेमी के अवशेषों को ढूंढ के यहाँ पर लाएंगे, तब तक मैं डेमी की आत्मा की मुक्ति और डेविडसन की आत्मा को बुलाने का उचित प्रबंध कर चुका हूँगा। डेविडसन की आत्मा डेमी की आत्मा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। उसको अपने तक बुलाने के लिए मुझे एक अच्छी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि कई घंटों की भी हो सकती है। इसलिए मुझे यहाँ बैठकर सारी क्रिया करनी पड़ेगी। हीना मेरे लिए डेविडसन को बुलाने में सहयोग करेगी। रास्ते में आने वाली किसी भी पैरालौकिक दुष्प्रभाव को कम करने का काम मेरी दी हुई वो अभिमंत्रित माला करेगी, जो निभाना के पास है। आप लोग समझ गए ना? देवेंदु ने पूछा। सभी ने हाँ में सर हिलाया। तो ठीक है, अब आप लोग निकलने की तैयारी करो। आप लोगों को उस जगह तक जहां से आपको डेमी के अवशेषों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा, ये नींबू रास्ता दिखाएगा। ये नींबू आपके लिए आगे आगे चलेगा, जो आपके इस जानलेवा सफर को आसान बना देगा। आगे का रास्ता आप सबको अपनी सूझबूझ और समझदारी से पूरा करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग एक साथ रहे तो ये काम आसानी से पूरा हो जाएगा और आपको एक नई जिंदगी मिल जाएगी। देवेंदु ने फिर कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे मार डालेगा। कोई है मेरे आसपास। मुझे बहुत डर लग रहा है। हीना ने रोते हुए कहा, कोई नहीं है आसपास। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं हीना, घबराओ मत। तुम्हारा ये डर ही तुम्हें कमजोर बना रहा है। जिया ने हीना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे सांत्वना देने की नाकाम कोशिश करी। सच में तो वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। वहां हर कोई डरा हुआ था। तुम बिल्कुल मत डरो हीना, मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करते रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देवेंदु ने हीना को समझाते हुए कहा। हीना ने अजीब सी नजरों से उसे देखा, जिसमें एक सवाल बखूबी तैरता देखा जा सकता था। क्या सच में तुम मुझे बचाओगे? हाँ हीना, ये सही कह रहे हैं। तुम यहीं इनके साथ रहो और इनकी मदद करो। हम लोग जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करते हैं, हरदीप ने बड़े ही भरोसे से कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी ही वापस आना आप लोग प्लीज, हीना ने कहा। हम पर भरोसा रखो और फिर देवेंदु है ना यहाँ तुम्हारे साथ। तो फिर आप लोग चलने को तैयार हो जाओ। मैं नींबू को अभिमंत्रित करता हूँ। जी। और फिर देवेंदु उस नींबू को अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया के लिए आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। सबकी निगाहें उस नींबू पर ही लगी थी। अचानक वो नींबू अपनी जगह से हवा में आ गया। सबकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। देवेंदु ने अपनी आंखें खोल उस नींबू के करीब जाकर ऐसा कुछ कहा जैसे वो उसके कान में उसका काम समझा रहा हो, और नींबू एक दिशा की ओर चल पड़ी। देवेंदु ने उन सबको
उसके पीछे जाने का इशारा किया और सभी उस नींबू के पीछे चल पड़े। सबके हाथों में टॉर्च और कंधों में लटक रहे बैगों में जरूरत का लगभग हर सामान उपलब्ध था जो आगे शायद उनके काम आता। नींबू की रफ्तार उन सब की रफ्तार से थोड़ा ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन सबको लगभग उसके पीछे भागना पड़ रहा था। दिव्या ने पलट के देखा तो देवेंदु अब धुंधला दिखाई पड़ रहा था, जो शायद उन लोगों को ही देख रहा था। हीना उसके पास बैठे हुए मन ही मन ईश्वर से अपने साथ साथ उन लोगों की भी सलामती की दुआ मांग रही थी। उस काली रात में सन्नाटा मौजूद था। जानवरों की भी आवाजें आना बंद हो चुकी थी। हवा की सरसराहट और उन दोनों की सांसों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। देवेंदु ने बिना कुछ कहे जमीन पर एक गोलाकार आकृति बनाई और हीना को उस पर बैठने का इशारा किया। हीना उस गोले में आकर बैठ गई। हीना के उस गोले में बैठते ही देवेंदु ने अपना मंत्र उच्चार फिर से शुरू कर दिया। हीना काफी डरी हुई थी। वो इधर उधर नजरें घुमा रही थी। देवेंदु अपनी आंखें बंद किए अपना कार्य करता रहा। नींबू की गति से गति मिलाते मिलाते उन सबकी हालत खराब हो चुकी थी। सबके शरीर पसीने से तरबतर हो चुके थे और अगर शायद कोई भी दूसरा कारण होता तो शायद ही वे लोग ऐसा कुछ करते, लेकिन मौत के डर ने उन्हें ये करने पर मजबूर कर दिया था और वो सब उस नींबू की दिशा में भागे चले जा रहे थे। गनीमत ये थी कि अभी तक उन्हें किसी भी तरह की मुसीबत से सामना नहीं करना पड़ा था। अभी और कितना चलना पड़ेगा? हाफती हुई दिव्या ने सवाल किया। अब पता नहीं, देखो ये नींबू जहां तक ले जाए। जिया बोली। अरे हरदीप, थोड़ा धीरे चलो, हम लोग पिछड़ रहे हैं। ये आवाज निभाना की थी। मैं तो धीरे हो जाऊंगा, लेकिन इस नींबू की चाल से चाल तो मिलाना ही पड़ेगा। तुम लोग भी कोशिश करो जिससे जितनी जल्दी हो सके उस जगह पर पहुंच सके। तुम सही कह रहे हो हरदीप। अभी हम लोग को डेमी के अवशेषों को लेकर लौटना भी तो है। स्पीड बढ़ाओ तुम दोनों भी। निभाना ने हरदीप की बातों में सहमति जताते हुए जिया और दिव्या से कहा। उन दोनों ने पूरी कोशिश करनी शुरू की जितना वो कर सकती थी। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो नींबू चलते चलते रुक गया। उन सबको भी अचानक ठिठक के रुकना पड़ा। इस तरह अचानक रुकने की वजह से वो सब आपस में जा टकराए। क्या हुआ? दिव्या ने घबरा के पूछा, जो उनमें से सबसे पीछे थी। पता नहीं ये नींबू अचानक क्यों रुक गया, हरदीप ने जवाब दिया, लेकिन घबराहट उसकी आवाज में भी झलक रही थी। उस नींबू का पीछा करते वक्त जिस डर को वो सब भूल चुके थे, वो डर फिर से उन सब पे हावी होने लगा। चिंता की लकीरें उनके डर से पूरे चेहरे में साफ साफ झलकने लगी। उन सब की निगाहें उस ठहरे हुए नींबू पर ही लगी थी। अचानक शांत लगने वाली हवा बहुत तेज चलने लगी। दूर जंगलों में से जंगली जानवरों की आवाजें भी आने लगी, जो बहुत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। काली घूप रात थी और सन्नाटे को तोड़ते हुए पत्तों से टकराती तेज हवा की आवाज उस माहौल को और भयानक बना रही थी। एक बार फिर दहशत उनके दिमाग में हावी हो चुकी थी। सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। आंखें फटी फटी सी अंधेरे में देखने का प्रयास कर रही थी। उनके हाथों में थमी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नींबू अभी भी वहीं का वहीं
टिका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको पकड़े रखा हो और उसको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। तभी जिया उसकी तेज चीख वातावरण में गूंज गई। सभी डर से सहम गए। क्या हुआ, क्या हुआ? हरदीप ने चीखते हुए पूछा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिया ने घबराते हुए जवाब दिया। अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारा वहम होगा, हरदीप ने समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कोई मुझे पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा था, मेरा यकीन करो। जिया बहुत ही डरी हुई आवाज में बोलने लगी। वो माला कहाँ है निभाना, जो देवेंदु ने तुम्हें दिया था? हरदीप ने निभाना से पूछा। निभाना ने तुरंत अपनी पॉकेट में हाथ डाला। गनीमत थी कि माला पॉकेट में ही थी। निभाना ने उस माला को तुरंत अपने हाथों में ले लिया तो सभी बाकी लोग ने अपना हाथ भी उस माले पर रख दिया और जैसे चमत्कार ही हो गया। तेज चलने वाली हवाएं अचानक शांत हो गई। जानवरों की आवाजें भी आना बंद हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। ये वही बुरी आत्माएं हैं शायद, जिनके बारे में देवेंदु ने हमें बताया था, जो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि देवेंदु ने हमें वो अभिमंत्रित माला दे रखी थी, वरना पता नहीं क्या होता, हरदीप बोला। निभाना, इस माले को अपने हाथ में रखो और हम सब इस माले पर हाथ रखकर ही चलेंगे। लेकिन इस तरह हम लोगों की रफ्तार कम हो जाएगी, फिर नींबू का पीछा करना मुश्किल होगा, जिया ने कहा। तो एक काम करते हैं निभाना, तुम माला अपने हाथ में लेकर सबसे आगे रहो और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे। इससे शायद उस माले का असर हमें सुरक्षित रखे। मैं सबसे आगे? निभाना ने कुछ घबराते हुए बोला। हाँ तुम, हरदीप ने कहा, क्योंकि देवेंदु ने वो माला तुमको दी है तो शायद हो सकता है वो माला सिर्फ तुम्हारे हाथों में रहकर ही काम करे। इसलिए बेहतर होगा तुम सबसे आगे चलो और हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे हाथ पकड़कर चलेंगे। देवेंदु ने बताया था कि रास्ते में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें इस माला को हाथों में लेकर सबसे आगे चलना चाहिए, हरदीप अपनी बातों को समझाते हुए बोला। हरदीप सही कह रहा है निभाना, तुमको आगे चलना चाहिए, दिव्या ने भी हरदीप की बात को समझते हुए कहा। निभाना बहुत डरी और घबराई हुई थी। डरो मत निभाना, मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यकीन रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम तेज कदमों से उस नींबू का पीछा करो, जल्दी करो, वो नींबू आगे निकला जा रहा है। हरदीप ने निभाना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। निभाना ने हरदीप की नजरों को देखा और सबसे आगे आ गई। उसका हाथ पकड़ के हरदीप, दिव्या और सबसे पीछे जिया हो गई और वो लोग तेज कदमों से एक लाइन से ही उस नींबू के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सच मायने में अब उन चारों की गति इतनी तेज नहीं थी जितनी पहले थी। फिर भी मौत के डर ने उन सबको एक दूसरे से बांधे रखा हुआ था। नींबू अभी उनकी आंखों के सामने ही था। कुछ ही दूर चलने के बाद नींबू अचानक से घनी झाड़ियों की तरफ घूम गया। इन सबको ठहरना पड़ गया क्योंकि आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अभी वो टॉर्च की रोशनियों में झाड़ियों के बीच रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक नींबू उन झाड़ियों में गिर पड़ा और उन लोगों को सामने ही एक पुरानी टूटी फूटी पगडंडी नजर आई जो कि गहरी खाई की ओर जा रही थी। अब वो नींबू
आसमान से उतरकर जमीन पर लुढ़कना शुरू हो चुका था। वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे पगडंडी भी उन सबको दिखाई पड़ रही थी। वो चारों उस नींबू के पीछे पीछे बहुत संभल कर चल रहे थे। वो रास्ता सीधे गहरी खाई की गहराई की तरफ जा रहा था। ये शायद वही रास्ता था जिस रास्ते के बारे में डेमी की आत्मा ने देवेंदु को बताया था, यानी कि मंजिल शायद बहुत ही नजदीक थी। निभाना उन लोगों में से सबसे आगे चल रही थी। उसका हाथ पकड़े हुए हरदीप और बाकी दोनों वो बड़े सधे हुए कदमों के साथ उस गहरी खाई में उतरते चले जा रहे थे। उस अंधेरी रात में सिर्फ टॉर्च की रोशनी का सहारा था, पर शायद वो रोशनी भी उस गहराई को नापने में नाकाम साबित हो रही थी। डर और दहशत के माहौल में मौत के खौफ के साथ वो चारों उस गहरी खाई में उतरे चले जा रहे थे। उनकी हालत देखकर इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था कि जब जान पर आती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, और शायद यही जज्बा उन लोगों को उस घने और खतरनाक जंगल में, वो भी ऐसी काली रात में, इतनी गहरी खाई में उतरने की हिम्मत दे रहा था। अचानक ना जाने कैसे निभाना का पैर फिसला और जब तक वो संभलती एक तेज चीख के साथ उसका शरीर उस खाई में लुढ़कने लगा। उसके पीछे हरदीप और वो दोनों भी गिरकर लुढ़कने लगे। सभी की एक साथ निकलती चीख ने उस गहरी खाई की गहरी खामोशी को तोड़ दिया। उन चारों का शरीर लुढ़कता हुआ गहरी खाई की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उन चारों को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो चारों लगातार चीखते जा रहे थे, लेकिन उस भयानक गहरी खाई की गहराइयों के पत्थरों से टकराकर उनकी आवाज वापस उन्हें ही सुनाई दे रही थी। अब तो मौत निश्चित थी, लेकिन अचानक उनका शरीर एक दूसरे से टकरा के रुक गया, क्योंकि निभाना का शरीर एक बड़े से पत्थर पे अटक गया था। ये तो चमत्कार ही हो गया। यूं मौत की खाई में जाते जाते इस पत्थर ने उन्हें बचा लिया। आपस में टकराव से उनकी एक जोरदार चीख निकली और वो सब जमीन पर ही पड़े रहे। किसी तरह सबसे पहले हरदीप उठ के खड़ा हुआ, फिर उसने सबको सहारा देकर खड़ा किया। सबने मौत सामने देखी थी। सबके हलक सूखे हुए थे, आंखों में मौत का खौफ झलक रहा था। कुछ देर तक तो किसी के गले से आवाज नहीं निकली। फिर हरदीप बोला, तुम सब ठीक हो ना? सबने हाँ में सर हिलाया। ये वाकई चमत्कार से कम नहीं था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो सब सही सलामत थे। सबका सामान भी सुरक्षित था। सबने अपनी टॉर्च जलाई कि तभी निभाना की निगाह उस नींबू पर पड़ी जो वहीं एक कोने में पड़ा हुआ था। अब वो हिल भी नहीं रहा था। ये नींबू यहाँ, मतलब हमको इसी जगह आना था? निभाना ने आश्चर्य से कहा। सबकी निगाहें उस नींबू पर गई। सबके ही आश्चर्य की सीमा ना रही। नींबू वहीं था, लेकिन अब जमीन पर एक जगह ही स्थिर, जैसे वो अपनी मंजिल पे पहुंचकर आराम कर रहा हो। शायद तुम सही कह रही हो, दिव्या ने नींबू को देखते हुए कहा। हाँ, लगता है कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। जिया ने दिव्या की बात को सुनकर सहमति जताई। इसका मतलब है कि डेमी के शरीर के अवशेष यहीं कहीं होंगे, उन्हें ढूंढना होगा। हरदीप ने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाते हुए कहा। चलो ढूंढते हैं, मगर संभल कर,
क्योंकि आगे गहरी खाई है। किसी ने एक भी गलती की तो उसकी मौत निश्चित है। निभाना ने सबको सचेत करते हुए कहा। चारों मिलकर वहां खड़ी बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच में टॉर्च की रोशनी के सहारे डेमी के अवशेषों को ढूंढने लगे। अरे यहाँ देखो, यहाँ कोई गुफा लगती है शायद। दिव्या की आवाज ने उन लोगों को चौंकाया। वो सभी लोग भागकर उस जगह पहुंचे जिधर टॉर्च की रोशनी से दिव्या इशारा कर रही थी। सामने घनी झाड़ियों के पीछे एक गुफा का मुंह दिख रहा था। हरदीप ने उन सबको चुप रहने का इशारा किया। उसे डर था कहीं गुफा में कोई खतरनाक जानवर ना हो। वो सधे हुए कदमों के साथ धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ा। बहुत कोशिशों के बाद भी उसके पैरों के नीचे आने वाले सूखी लकड़ियों की वजह से आवाजें रुक नहीं पा रही थी। किसी तरह हरदीप उस गुफा के मुंह के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने जैसे ही टॉर्च की रोशनी गुफा के अंदर डाली, वैसे ही अंदर कई सारे चमगादड़ तेजी से गुफा के दरवाजे से बाहर निकले। सभी के मुंह से चीख निकल गई। टॉर्च बंद करो, जमीन में बैठ जाओ जल्दी, हरदीप जमीन में बैठते हुए चीखा। वो सभी जमीन में बैठ गए। चमगादड़ उनके ऊपर से निकलकर अंधेरे में खो गए। वातावरण में खामोशी छा गई। सभी बहुत ही डरे हुए थे। हरदीप ने डरते हुए अपनी टॉर्च गुफा के अंदर फिर जलाई। अंदर अब पूरी तरह से खामोशी थी। उसने अपने साथ लाए हुए एक चाकूनुमा हथियार से गुफा के मुंह पर लगी हुई उन बड़ी बड़ी झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गुफा के अंदर जाने का रास्ता साफ हो गया। पूरी हिम्मत जुटाकर हरदीप ने गुफा के अंदर पहला कदम रखा और साथ ही साथ उसने उन लोगों को भी अंदर आने का इशारा किया। हरदीप को अकेले अंदर जाते हुए देख वो तीनों भी उसके पीछे चल पड़ी। टॉर्च की रोशनी में हरदीप धीरे धीरे गुफा के अंदर चला जा रहा था। गुफा काफी लंबी नजर आ रही थी क्योंकि टॉर्च की रोशनी भी एक दूरी पर जाकर खत्म हो जा रही थी। वो चारों अब गुफा के मुहाने से लगभग 100 मीटर दूरी तक आ चुके थे। अब उन्हें घुटन सी महसूस हो रही थी। शायद ऑक्सीजन की कमी थी उस गुफा के अंदर। अभी तक उनको उस गुफा के अंदर पड़े पेड़ों के सिवा डेमी के शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं मिला था। हरदीप, वापस चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, जिया ने हरदीप से कहा। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चले, दिव्या ने भी जिया की बात को दोहराया। सिर्फ निभाना चुप रही। वापस तो वो भी निकलना चाहती थी, लेकिन हरदीप की हिम्मत और दिलेरी देख उसे पूरा भरोसा हो गया था कि शायद अब मंजिल दूर नहीं है। हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और देख ले, शायद डेमी के शरीर का कोई हिस्सा यहाँ मिल जाए। शायद डेमी के शरीर को कोई जानवर खींचकर इस गुफा के अंदर ले आया हो और उसकी हड्डियां हमें इस गुफा के अंदर मिल जाए। हरदीप ने अपनी बात रखी। ये सही कह रहा है, थोड़ा कोशिश करके और देखते हैं, वरना वापस चलेंगे, निभाना ने हरदीप का समर्थन करते हुए कहा। जिया और दिव्या भी उन दोनों की बातों को समझ चुकी थी। वो चारों अब 2 गुने उत्साह के साथ डेमी के अवशेषों को ढूंढने लगे और परिणाम सुखद रहा। जिया को टॉर्च की रोशनी में गुफा के एक कोने में कुछ हड्डियां बिखरी नजर आईं, जिन पर निगाह पड़ते ही जिया चिल्लाई, जल्दी आओ, यहाँ देखो, कुछ हड्डियां पड़ी हैं। सभी बहुत तेजी से जिया के पास पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में
कुछ हड्डियां नजर तो आ रही थी। हरदीप आगे बढ़ा और उसने नजदीक जाकर देखा तो वहां एक इंसानी जिस्म की हड्डियां लग रही थी। पास में ही एक सिर भी पड़ा था। शायद वो डेमी ही थी, क्योंकि जिस जगह पर वो लोग थे वहां इंसानों का आना तो बिल्कुल नामुमकिन था। शायद डेमी के शरीर को कोई जानवर खींच के गुफा के अंदर ले आया होगा। ये डेमी ही हो सकती थी। जल्दी से बैग लाओ, इन हड्डियों को भरना है, हरदीप ने निभाना से कहा। निभाना ने तुरंत अपने कंधे से बैग निकालकर हरदीप को दिया और उसने उन सभी हड्डियों को, उस खोपड़ी को बैग में भरकर चेन बंद कर दिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। चलो जल्दी चलो, वापस चलते हैं। उसके इतना कहते ही वो तेज चाल से गुफा से बाहर की तरफ भागा। वो सभी भी उसके पीछे भागे। कुछ ही देर में ही वो चारों उस गुफा के बाहर थे। वो चारों बुरी तरह हाफ रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, पर एक खुशी भी थी तीनों को कि जिस काम के लिए वो आए थे वो काम शायद पूरा हो चुका था। उनको यकीन था कि ये हड्डियां डेमी की ही है, पर एक समस्या अब भी उनके सामने खड़ी थी, उस जगह से निकलने की समस्या। वो काफी गहराई में थे और ऊपर तक पहुंचने का अब उन्हें रास्ता ढूंढना था। अब बाहर कैसे निकले? हरदीप, ये तो काफी ऊंचा है, दिव्या ने ऊपर देखते हुए कहा। घबराओ मत, अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढ ही लेंगे, हरदीप ने हिम्मत बांधते हुए कहा। चलो थोड़ा सुस्ता लो, तब तक मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ, हरदीप ने फिर कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, निभाना बोली। हम दोनों भी साथ में चलेंगे, हम दोनों अकेले नहीं रहेंगे, जिया ने भी साथ चलने के लिए कहा। चलो ठीक है, आओ सब मिलकर ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, हरदीप ने जवाब दिया। बड़ी देर तक खोजने व मशक्कत के बाद उन लोगों को एक रास्ता नजर आया, जो था तो बहुत ही खतरनाक और कठिन, लेकिन वहां फंस के मर जाने से बेहतर था कोशिश करके बाहर निकलना या कोशिश करते करते मर जाना। एक किसी पुराने पेड़ की जड़ें नीचे तक लटकी नजर आ रही थी, जो उनकी पहुंच से थोड़ी दूर थी, लेकिन हरदीप के कई कोशिशों के बाद उन तक पहुंचा जा सका और उस जड़ को पकड़ के एक एक को बाहर निकालने का फैसला हुआ। ऊंचाई काफी थी और खाई काफी गहरी, एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तनिक भी गलती उन्हें मौत के मुंह में ढकेल सकती थी। सबसे पहले निभाना को ऊपर भेजने का फैसला हुआ और हरदीप के कंधों पर चढ़कर निभाना ने जड़ को पकड़ के चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसका हाथ जड़ में लगी चिकनाहट की वजह से स्लिप कर जा रहा था। फिर उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथों में बांधकर जड़ को पकड़ा। अब की बार पकड़ मजबूत थी। निभाना ने अपनी जान को हथेली पर रखकर धीमे धीमे ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू किया। हरदीप और दिव्या नीचे से चिल्लाकर उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। हवा में लटकता उसका जिस्म और नीचे हजारों फीट की गहराई। निभाना की एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे की तरफ देखे। कड़ी मशक्कत और मन ही मन ईश्वर का नाम लेते हुए आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। जब वो ऊपर पहुंची, उसकी सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। शरीर थक के चूर हो गया था। वो वहीं जमीन पर लेट गई, लेकिन लेटने से पहले टॉर्च से हरदीप को सिग्नल देना ना भूली। निभाना के सुरक्षित ऊपर पहुंच जाने से नीचे सभी के चेहरों में खुशी
और हिम्मत की चमक सी आ गई। निभाना के ऊपर पहुंचते ही दिव्या को हरदीप ने उसी तरह उन जड़ों तक पहुंचाया और दिव्या को नीचे ना देखने की हिदायत दी। ऊपर चढ़ने की हिम्मत देने लगा। जिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दिव्या अपनी हिम्मत और धैर्यता के साथ ऊपर की ओर खिसकती जा रही थी, जहां निभाना उसका इंतजार कर रही थी। कुछ मिनटों की मेहनत ने दिव्या को भी असली मुकाम तक पहुंचा ही दिया। ऊपर पहुंचते ही खुशी के मारे दिव्या निभाना से लिपट गई। इधर दिव्या का सिग्नल मिलते ही जिया ने भी चढ़ना शुरू कर दिया था। भगवान की दया से अभी हालात उनके पक्ष में ही थे। वो तीनों ही सुरक्षित ऊपर पहुंच चुकी थी। अब नीचे सिर्फ हरदीप था जो उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो उससे थोड़ी ऊंचाई पर थी। वो तीनों लड़कियां अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर डाल रही थीं, जिससे हरदीप को आसानी रहे। हरदीप ने गुफा के अंदर कुछ पत्थर के टुकड़े भी देखे थे। वो तेजी से उन्हें लेने भागा। डेमी के अवशेष उसकी पीठ पे बंधे बैग में मौजूद थे। एक एक करके वो कई पत्थर गुफा से निकाल लाया और उनको एक के ऊपर एक रखते हुए उन पर चढ़कर उन जड़ों तक पहुंचा और ऊपर चढ़ने लगा। अभी वो आधी ऊंचाई ही पार कर पाया था कि उसकी आंखों के सामने एक काला नाग रेंगता नजर आया, जो बिल्कुल उसके हाथों से कुछ दूरी पर ही था। हरदीप जहां का तहां ठहर गया। उसने अपने पैर पहाड़ से टिका रखे थे, जिनके सहारे वो अपने शरीर के बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें जहां की तहां ठहर सी गई थी। वो नाग रेंगता हुआ उसके हाथों के ऊपर चढ़ गया। हरदीप ने अपनी आंखें बंद कर ली। डर से उसका पूरा शरीर पसीने छोड़ने लगा, जिससे उसके पंजों में भी पसीने आने से उसकी पकड़ जड़ों पर ढीली पड़ने लगी। वो नाग उसके हाथों से होता हुआ उसकी पीठ के ऊपर से निकलकर पहाड़ में बने एक सुराख में जा घुसा। हरदीप की जान में जान आई। उसके हाथों की पकड़ और ढीली हो उससे पहले ही हरदीप ऊपर चढ़ जाना चाहता था। उसने अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में वो भी उन लोगों के साथ था। ऊपर पहुंचते ही हरदीप भी जमीन पर लेट अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। जान पर खेलकर ऊपर आने की खुशी उन सभी के चेहरों पे दिख रही थी। तुम लोग ठीक हो? हरदीप ने पूछा। हाँ, हम सब ठीक है, बस हाथों में जलन हो रही है, दिव्या ने जवाब दिया। वो तो जड़ को पकड़कर ऊपर चढ़ने की वजह से हथेलियों की स्किन कट गई होगी, उसी से, निभाना बोली। थोड़ा सुस्ता लेते हैं, काफी थक गए हैं, जिया ने कहा। लेकिन जल्द ही निकलना होगा, वहां दिवेंदु हमारा इंतजार कर रहा होगा, ज्यादा देरी भी ठीक नहीं, हरदीप ने बैग की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो, थोड़ा आराम करके निकलते हैं, वहां हीना बेचारी ना जाने किस हाल में होगी, दिव्या ने सहमति जताई। उधर देवेंदु अपने मंत्रों उच्चार से डेविडसन की आत्मा को बुलाने की और डेमी की आत्मा को मुक्ति दिलाने की क्रियाओं में जुटा हुआ था। हीना उसी गोले में बैठी देवेंदु को देख रही थी। डर अब भी उसके अंदर था, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंदु की शक्तियों पर भी उसे पूरा भरोसा था और शायद यही वजह थी कि वो अभी भी वहां बैठी थी, वरना शायद कब का भाग गई होती। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब उसे
इन सब से निजात पाना ही था। हवाओं का रुख बदलने लगा था। उस काली रात में हजारों चमगादड़ों का कर्कश शोर उभरने लगा था। कहीं दूर बिजली कड़कड़ाने लगी थी। शायद बारिश होने वाली थी, लेकिन जंगलों से उठता वो जंगली जानवरों की आवाज के साथ साथ हवाओं से निकलने वाली सनसनाहट भी उस पूरे माहौल को बहुत ही भयानक और डरावना बनाने लगी थी। हालात बदलने वाले थे, या कहे बिगड़ने वाले थे। देवेंदु के मंत्रों के उच्चारण की गति भी धीमे धीमे तीव्र होती जा रही थी। हीना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे यूं बार बार एहसास न जाने क्यों हो रहा था, जैसे उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपने शरीर को झटक रही थी। हवाएं बार बार उसके बालों की लटों को उसके चेहरे पर खींच लेती, जिन्हें वो फिर से संवारने लगती। पर शायद हवा को जिद थी, या किसी और को। रह रह के हीना के शरीर में डर से झुरझुरी सी पैदा हो रही थी। मन ही मन वो इन मुसीबतों से निकलने की दुआ भी कर रही थी। वो आंखें तो बंद की थी, फिर भी ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कोई है उसके आसपास। पर कौन? वो डर से सिकुड़ी हुई थी। उस गोले में बैठी हुई थी जो देवेंदु ने बनाया था। देवेंदु का मंत्रो उच्चार लगातार जारी था, जो उस रात की शांति को भंग कर रहा था। चलो निकलते हैं, ज्यादा देर करना ठीक नहीं, निभाना ने उन सभी से कहा जो थकावट की वजह से जमीन पर लेटे हुए थे। तुम सही कह रही हो, हमारा यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा। वैसे भी जितना देर होगी उतनी ही समस्या बढ़ेगी। हरदीप ने डेमी की हड्डियों से भरा बैग कंधे में डालते हुए कहा। हरदीप की बात सुन दिव्या और जिया भी चलने की तैयारी करने लगी और चारों वापस चल दिए। जब उनको वहां तक पहुंचने में कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें रास्ते का अंदाजा बखूबी था। चारों बड़ी तेजी से उस ओर चल पड़े जहां देवेंदु और हीना उनका इंतजार कर रहे थे। डरावनी आवाजें और बदलता मौसम हीना की सांसें रोक ही देता। अगर उसे अपने आप पे और देवेंदु पे भरोसा ना होता। वो ईश्वर का नाम जपते हुए उन चारों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। देवेंदु आंखें बंद किए अपनी गतिविधियों में लगा हुआ था। उसे भी उन चारों का इंतजार था। अचानक जोर से बिजली कड़की और तेज आवाज के साथ देवेंदु के सामने रखे यंत्रों से कुछ आवाजें निकलने लगी, जो समझ के परे थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई लोग चीख रहे हो, करहा रहे हों। ये आवाजें इतनी डरावनी और तीव्र थी कि पेड़ों की शाखाओं में बैठे पक्षी भी कर्कश आवाज करते हुए उड़ गए। हीना के साथ साथ देवेंदु ने भी अपनी आंखें खोल दी। हीना की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो उस गोले के अंदर ही उछलकर खड़ी हो गई, और जैसे ही उसने उस गोले से कदम बाहर निकालने की कोशिश की। बैठ जाओ हीना, गोले के अंदर ही रहो। देवेंदु ने हीना की कलाई को कस के पकड़ उसे गोले के अंदर ही रोकने की कोशिश की, मगर हीना के शरीर में ना जाने कहां की ताकत आ गई थी और उसने देवेंदु की मजबूत पकड़ को भी एक झटके में छुड़ा लिया और दहशत के कारण जोर से चीखते हुए वहां से भाग निकली। रुको हीना, मैं कहता हूं रुक जाओ, आगे खतरा है, रुक जाओ। देवेंदु चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा, मगर हीना ने जैसे सुना ही ना हो। वो तेजी से घने अंधेरे में ही भागती चली जा रही थी और देखते ही देखते हीना देवेंदु की नजरों से ओझल हो गई।
हीना, हीना कहाँ हो तुम? वापस आओ हीना। दिव्येंदु जोर जोर से उस घूप अंधेरे में आंखों को चौड़ा करके देखने का प्रयास करते हुए चीख रहा था, लेकिन उसकी ये आवाजें उस घने जंगल में खो जा रही थी। हवा की रफ्तार से भागती हीना को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो मुंह के बल जमीन से जा टकराई। उसकी दर्द भरी चीख उस डरावने माहौल को और भयानक बना गई। वो कुछ समझ या संभल पाती कि उसे एक साया हवा में मंडराता नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे एक धुएं का गुब्बार उसकी तरफ तेजी से चला आ रहा। वो डर से चीखी, लेकिन जैसे वो चीख वापस उसी के पास लौट आई थी। दिव्येंदु, दिव्येंदु बचाओ, निभाना, जिया, कहाँ हो तुम लोग? दिव्या प्लीज बचाओ। उस अंधेरी भयानक डरावनी रात में उसकी ये चीखें गूंज के रह गई। वो धुएं का गुब्बारा उसकी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। हीना अपनी फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए पीछे सरकने की कोशिश करने लगी। चारों ओर चमगादड़ों और जंगली जानवरों का शोर बढ़ चुका था। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। दिव्येंदु बचाओ, बचाओ दिव्येंदु, चीखते हुए हीना उस साए से दूर खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो साया लगातार उसके करीब आता जा रहा था। हीना डर से रोने लगी थी। एड़ियों के सहारे घिसटती हुई वो पीछे जाने की लगातार कोशिश कर रही थी। अचानक उसने देखा उस धुएं के गुब्बार ने एक आकृति का रूप लेना शुरू कर दिया था। हीना के रोंगटे खड़े हो गए। वो पूरी ताकत से उठी और एक बार फिर तेजी से भागने लगी। वो पलट पलट के लगातार पीछे की तरफ देख रही थी। वो आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही थी। वो जितना तेज भागने की कोशिश कर रही थी, वो रहस्यमयी आकृति भी उतनी ही तेज गति से उसके पीछे आ रही थी। हीना की सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, पर हीना अपनी पूरी ताकत से भागी चली जा रही थी। बचाओ, बचाओ, निभाना, दिव्येंदु बचाओ। हीना के गले से चीखें भी लगातार निकल रही थी, लेकिन उन चीखों में अब वो ताकत नहीं रह गई थी जो ज्यादा दूर तक जा सके। हीना अनजान दिशा से कब वापस उसी ओर लौट चली जिधर दिव्येंदु था, पता ही नहीं चला। उस घूप अंधेरे में हीना दिव्येंदु की ओर ही भागती आ रही थी कि अचानक हीना को सामने टॉर्च की रोशनी दिखाई पड़ी। वो जोर से चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, मगर उसके कदमों की रफ्तार कम न हुई। उसकी आवाज ने असर दिखाया और हीना, हीना इधर भागाओ जल्दी से। ये तो दिव्येंदु ही था जो उसे ढूंढता हुआ इधर ही चला आ रहा था। दिव्येंदु बचाओ, हीना हलक फाड़ के चिल्लाई। पीछे से वो धुएं का गुब्बार बिल्कुल पास पहुंच चुका था। दिव्येंदु ने टॉर्च की रोशनी उस आवाज की ओर डाली तो सामने हीना भागती हुई आती दिखी। साथ ही उसके पीछे आते धुएं के गुब्बार पर भी नजर पड़ी तो उसे समझते देर ना लगी। वो भी तेजी से हीना की ओर भागा। उसे हीना की जान खतरे में साफ साफ नजर आ रही थी। वो धुएं का गुब्बार नहीं, वो तो डेविडसन था। डेविडसन पर नजर पड़ते ही दिव्येंदु सब समझ गया। उसने हीना को आवाज दी, हीना इधर आओ, हीना जल्दी। हीना ने तुरंत दिव्येंदु की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन ये क्या, कुछ दूर आते ही हीना के पैर इतने भारी हो गए कि उसे उठाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया
और वो जहां की तहां खड़ी हो गई। देवेंदु ने अपनी जेब टटोली, पर उसकी जेब तो खाली थी। हड़बड़ी में वो सभी चीजें वहीं छोड़ आया था। उसके पास सिर्फ उसके मंत्र शक्ति के अलावा अब कुछ नहीं था, जिससे शायद वो ज्यादा देर तक डेविडसन को नहीं रोक सकता था। फिर भी उसने हिम्मत ना हारी और तेज स्वर में मंत्रों उच्चार करना शुरू कर दिया। हीना का शरीर जड़ हो गया था। वो देख सकती थी, चिल्ला सकती थी, हाथ हिला सकती थी, लेकिन पैर तो जैसे पत्थर हो गए थे। वो फटी फटी आंखों से डेविडसन रूपी उस साये को देख देख चिल्लाए जा रही थी। डेविडसन का वो साया भी अचानक मंत्रों उच्चार सुनते ही एक जगह स्थिर हो गया। अब वो ना हीना की ओर बढ़ रहा था और ना हीना देवेंदु की ओर जा पा रही थी। यानी हीना को डेविडसन की ताकत और डेविडसन को देवेंदु के मंत्रों ने बांध रखा था। हीना का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो चीख तो रही थी, लेकिन सच में उसकी आवाज ने भी दम तोड़ दिया था। वो डर से सहमी नजरों से लगातार डेविडसन को ही देखे जा रही थी और अपने को छोड़ देने की हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, लेकिन डेविडसन का साया लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। देवेंदु जानता था कि वो ज्यादा देर तक डेविडसन को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहा था कि शायद हरदीप लोग उसे दिख जाएं, लेकिन वो अपनी पूजा वाली जगह से काफी दूर था, तो उसे सिवाय अंधेरे के कुछ दिख नहीं रहा था। देवेंदु मंत्र उच्चार काफी तेज आवाज में करने लगा कि शायद वो उसकी आवाज सुनकर इधर पहुंच जाए। अब बस उन लोगों के हाथ में ही था सब कुछ। अचानक देवेंदु को महसूस हुआ कि उसकी मंत्र शक्ति कमजोर पड़ने लगी है, क्योंकि वो साया अब हीना की ओर बढ़ने के बजाय उसकी तरफ आना शुरू कर चुका था। इसके पहले वो कुछ समझ पाता, उसे एक तेज झटका लगा और उसका शरीर हवा में उछल के दूर जा गिरा। यूं लगा जैसे किसी ने उसे उठा के पटक दिया हो। देवेंदु की एक दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उसकी चीख के साथ साथ ही हीना की भी चीख निकल गई, क्योंकि हीना भी हवा में झूल रही थी। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे और वो जमीन से लगभग 5 फुट ऊपर हवा में तैर रही थी और वो साया ठीक उसके सामने था। देवेंदु को एक पल तो ऐसा लगा कि वो अपने होश खो देगा, लेकिन किसी तरह वो अपने को संभालते हुए उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी पसलियों में एक जोर की ठोकर लगी, जैसे किसी ने अपने जूते की नोक मारी हो। उसकी एक जोर से चीख निकल गई। देवेंदु की ये चीख इतनी तेज गूंजी थी जो पूजा स्थल के लगभग करीब पहुंच गए हरदीप के कानों में पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीख रहा हो। उसने निभाना से पूछा, तुमने कोई चीख सुनी क्या? नहीं तो क्यों? निभाना ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीख रहा हो। निभाना ने जिया और दिव्या से पूछा, लेकिन उन्होंने भी इनकार किया। हरदीप, और तेज चलो, हम लोग पूजा स्थल के करीब ही हैं शायद, दिव्या ने आशंका से बोला। दिव्या सही कह रही है, हमें अपनी रफ्तार बढ़ाकर चलना चाहिए। वहां देवेंदु और हीना अकेले हैं, जिया ने भी सहमति जताई। उन दोनों की बात सही थी। हरदीप ने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जरूर कोई चीख सुनी थी, पर किसकी? हीना हवा में उसी तरह
लहरा रही थी और वो धुएं का गुब्बार उसके चारों तरफ मंडरा रहा था। अचानक हीना को ऐसा लगा जैसे वो धुआं उसके सांसों के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है और डर और दहशत से दिल को दहला देने वाली उसकी चीख गूंज गई, जो अब की बार उन सब ने साफ साफ सुनी थी। अरे ये तो हीना की चीख है, निभाना ने लगभग भागते हुए कहा। हाँ ये तो हीना ही है, लगता है किसी मुसीबत में है वो। चलो जल्दी चलो, जिया जोर से चिल्ला के बोली। वो चारों ही उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जहां वो हीना को देवेंदु के साथ छोड़ गए थे। कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन ये क्या, वहां तो कोई भी नहीं था। सारी पूजा की सामग्री और गैजेट्स वहीं उसी तरह रखे थे, लेकिन ना तो देवेंदु था और ना ही हीना। उन सब ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उन दोनों का कहीं पता ना चला। अभी ये लोग देवेंदु और हीना को आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि पास से ही एक दिशा से हीना की चीख फिर सुनाई पड़ी। अब की बार ये चीख सभी को साफ समझ आई थी। वो चारों उसी दिशा की ओर हीना को पुकारते हुए भागे। हीना, हीना! इधर देवेंदु की हालत अधमरे इंसान के जैसे हो गई थी। वो लगातार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खड़ा भी हो पाता। वो घिसटते हुए अपनी पूजा की सामग्रियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे उन लोगों की हीना को पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। वो कहीं पास से ही आ रही थी। देवेंदु के अंदर आशा का संचार हुआ और वो जोर से चिल्लाया, यहाँ, इधर आओ जल्दी, इधर, यहाँ हरदीप, निभाना, जल्दी आओ यहाँ। देवेंदु की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो साया अचानक उसकी ओर पलटा और उसने देवेंदु के शरीर को उठाकर पटक दिया। देवेंदु की चीख निकल गई, लेकिन उसने मंत्रों को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। साया उसे छोड़ फिर एक जगह स्थिर हो गया। उधर देवेंदु की आवाज सुनते ही हरदीप उधर ही दौड़ा। उसके साथ बाकी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूर चलने पर उसकी निगाह देवेंदु और हीना पर पड़ी। हीना के ऊपर एक साया मंडरा रहा था और देवेंदु असहाय सा उसको देख रहा था। देवेंदु ने जैसे ही देखा कि हरदीप उसके करीब पहुंच चुका है तो वो तेजी से चिल्लाया, डेमी की हड्डियां निकालो जल्दी। हरदीप ने जल्दी से अपने बैग को खोला और उससे सभी हड्डियों को जमीन पर उड़ेल दिया। जमीन पर हड्डियों के गिरते ही डेविडसन का साया कुछ लम्हों के लिए ठिठक कर हीना के ऊपर से पीछे हट गया और इतना समय पर्याप्त था हीना और देवेंदु को वहां से भागकर हरदीप तक पहुंचने के लिए। देवेंदु ने भागते हुए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उसके मंत्रों की आवाज तेज होती जाती, वैसे वैसे डेविडसन के साये से अजीब सी आवाजें और कर्कश चीखें गूंजने लगी। वो कर्कश चीखें इतनी भयानक थी कि इंसानों के साथ साथ जंगल के जानवर भी दुबक कर बैठ गए होंगे। देवेंदु ने जमीन पर पड़ी एक लकड़ी के टुकड़े से जमीन पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने लगा, साथ ही साथ मंत्रों उच्चार करता रहा। हीना डरी सहमी सी हरदीप के पीछे छुपी हुई थी। निभाना, जिया व दिव्या भी हरदीप की आड़ में ही डरी सहमी सी देवेंदु की हरकतों के साथ साथ उस साये को देखे जा रही थी जो अभी भी एक ही जगह पर रुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ताकत ने रोक रखा है, जिससे वो चीख रहा था। उससे निकलती
कर्कश चीखें उन सब को अंदर तक हिला रही थी। देवेंदु बिना रुके अपने काम में ही लगा रहा। अचानक वो चीखा, आग जलाओ, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकता, जल्दी करो। देवेंदु की बात सुनते ही सभी आग जलाने के लिए आसपास से सूखी लकड़ियों और पत्तों को इकट्ठा करके ढेर लगा दिया, लेकिन माचिस किसी के पास नहीं थी। क्या हुआ, जल्दी करो, ये रुकने वाला नहीं। अब माचिस नहीं है देवेंदु, आग कैसे जलाए? जिया चिल्ला के बोली। ओ गॉड! अचानक हरदीप ने 2 पत्थरों के टुकड़े ढूंढकर उनको टकराया और आग पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये तरकीब काम करती उससे पहले ही देवेंदु की एक भयानक चीख से सारा इलाका दहल गया। सबने देखा देवेंदु का शरीर तेजी से हवा में गया और उतनी ही तेजी से जमीन में आ गिरा। देवेंदु दर्द से चीख पड़ा, देवेंदु! सबने एक साथ चिल्लाया। देवेंदु के शरीर को उस साये ने पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया था और अजगर की तरह जकड़ने की कोशिश कर रहा था। देवेंदु लगातार चीखता जा रहा था। वो सभी बेबसी से उसे देख रहे थे। उसे बचाओ हरदीप, वो मर जाएगा, निभाना घबराते हुए बोली। जैसे हरदीप को होश आया, उसने फिर से उन पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। सबकी निगाहें देवेंदु पर ही थी, जो धीरे धीरे अपने होश खो रहा था। उसकी चीखें धीमी पड़ती जा रही थी। कुछ करो हरदीप, प्लीज, हीना चीखी। हरदीप लगातार पत्थरों को घिसता रहा और कोशिश कामयाब हुई। उन पत्थरों से निकली चिंगारी ने अपना काम कर दिया और उन सूखे पत्तों के ढेर ने आग पकड़ ली। आग जलते ही वो साया अचानक उनकी ओर पलटा। देवेंदु का शरीर अभी भी उसकी जकड़ में था और हवा में लहरा रहा था। उन सभी की निगाहें उस साये पर ही थी, जो शायद अब उनकी ओर बढ़ने वाला था। हरदीप, कुछ करो ना, वो इधर ही आएगा, दिव्या ने हरदीप को हिलाते हुए कहा। क्या करूं अब? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हरदीप ने घबराते हुए जवाब दिया। उस साये ने देवेंदु को छोड़ दिया और देवेंदु का शरीर जमीन पर आ गिरा, लेकिन अब कोई चीख नहीं गूंजी। देवेंदु या तो बेहोश था या वो। देवेंदु, देवेंदु! हीना जोर से चीखी, लेकिन देवेंदु के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। हीना जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर वो सभी और घबरा गए। डेविडसन के साये ने अपना रुख उन लोगों की ओर कर दिया था। उस साये की घुरती आंखें साफ साफ दिख रही थी। वो साया हीना की ओर बढ़ने लगा। हीना जोर जोर से चीखने लगी। उसके साथ हरदीप को छोड़ सभी लड़कियों की चीख निकलने लगी। साया हीना के पास पहुंच पाता उसके पहले ही वो साया फिर से चीखने लगा, वही कर्कश चीखे। सभी की निगाहें हरदीप की तरफ गई, जो डेमी की हड्डियों को उठाकर आग में फेंक रहा था। हड्डियों के जलने की आवाज और दुर्गंध से सारा वातावरण भर गया और जैसे जैसे हड्डियां जल रही थी, डेविडसन के उस साये से चीखें भी तेज होती जा रही थी और देखते ही देखते वो धुंध हवा में ही विलीन हो गया, साथ ही वो चीखें भी। हर तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर तक तो वो सभी कुछ भी समझ नहीं पाए कि ये हुआ कैसे। वो साया कहाँ गायब हो गया। वो सभी चारों ओर उस साये को ढूंढ रहे थे कि देवेंदु की हल्की सी करहाट से उन्हें होश आया। वो सभी भाग के देवेंदु के पास पहुंचे। वो बुरी तरह घायल था, पर
हल्के होश में था। हरदीप ने तुरंत उसे कंधे पर डाला और तेज कदमों से जंगल से बाहर की ओर चल पड़ा। वो सभी लड़कियां उसके साथ ही थी। उन सबको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें डेविडसन की आत्मा से छुटकारा मिल गया या सिर्फ ये एक भ्रम था। वो सभी उस जंगल से जल्द निकल जाना चाहते थे। सुबह होने को थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो सभी उस जंगल से बाहर आ चुके थे और दिविंदु को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दिविंदु की कई हड्डियां टूट चुकी थी। उसे एक लंबे वक्त के लिए अब हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, लेकिन वो अब होश में था। हरदीप, निभाना, जिया, दिव्या और हीना सभी उसके बिस्तर के चारों ओर खड़े थे। दिविंदु का शरीर पट्टियों से जकड़ा हुआ था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन सब कुछ सुन और समझ रहा था। उसने उन सभी को देखा और धीरे से मुस्कुराया। शायद वो कह रहा था कि तुम लोग ठीक हो, देखकर अच्छा लगा। हीना ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना बोली, थैंक यू। और बाकी बात उसकी आंखों से बह चले आंसुओं ने कह दी। निभाना ने आगे बढ़ के हीना के कंधे पर अपना हाथ रख के उसे संभालने की कोशिश की, पर सच तो ये था, उन सभी की आंखों में नमी थी और दिविंदु के लिए सम्मान और प्यार भी। उनकी ये जिंदगी दिविंदु की ही वजह से थी और आज दिविंदु इस हालत में था तो सिर्फ उनके लिए। दिविंदु, हम सब तुम्हारे जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। हमारी ये नई जिंदगी सिर्फ तुम्हारी दी हुई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। हरदीप ने हाथ जोड़ते हुए दिविंदु से कहा। दिविंदु की आंखों के कोरे से भी एक बूंद बहकर बाहर आ गया। उसने आंखों से ही सब कुछ कह दिया। वो धीरे से मुस्कुराया और आंखों से इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो, जो हुआ सो हुआ, अब मुस्कुराओ ना। और सभी के होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। हरदीप, ये बताओ, तुमने उस साये को भगाया कैसे? और ये डेमी की हड्डियों को जलाने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? अचानक दिव्या ने हरदीप से ये सवाल पूछ ही लिया जो सभी के दिमाग में था। अरे वो तो बस मैंने गेस किया और दिविंदु की बात याद आ गई कि डेमी की आत्मा को मुक्ति चाहिए थी और उसकी मुक्ति के लिए ही शायद दिविंदु ने आग जलाने को बोला था। ये सोचकर मैंने उन हड्डियों को आग में डाल दिया और फिर वही हुआ जैसा दिविंदु ने कहा था। क्यों दिविंदु, सही किया ना? हरदीप ने मुस्कुरा के दिविंदु की तरफ देखकर जवाब दिया। दिविंदु भी मुस्कुरा दिया। एहसान तो तुम्हारा भी है हम पर हरदीप। तुमने भी तो अपनी जिंदगी हमारे लिए खतरे में डाल दी। अगर तुम ना होते तो ये मुमकिन नहीं था। निभाना ने हरदीप के कंधे पर हाथ रखकर कहा। क्या बात कर रही हो निभाना, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें एहसान कैसा? हरदीप ने जवाब दिया। नहीं हरदीप, अगर तुम और दिविंदु साथ नहीं होते तो वो डेविडसन तो मेरी जान ही ले लेता। हीना बोली। जान लेना और देना सब ऊपर वाले के हाथ में है हीना। जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। हम सब तो बस माध्यम मात्र थे। क्यों दिविंदु, सही है ना? दिविंदु ने पलकों को झपकाकर हाँ का इशारा दिया, जिसे देखकर सब हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।